हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ते हैं चंपारण सत्याग्रह 1917। चंपारण यह किसानों की समस्या है। किसकी समस्या है? किसानों की। चंपारण एक जिला है बिहार के तिरहुत डिवीजन क्षेत्र का, जिसे तराई क्षेत्र कहते हैं। यहाँ पर यहाँ पर क्या होता है? तिनकठिया प्रथा संचालित थी। ये जो चंपारण के बिहार के तिरहुत डिवीजन जो तराई का क्षेत्र है, यहाँ पर तिनकठिया प्रथा संचालित थी। तिनकठिया मतलब 3/20 भाग पर नील की खेती करना अनिवार्य था। क्या था? तिनकठिया मतलब 3/20 भाग पर नील की खेती करना क्या था? अनिवार्य था। ये लगभग 100 वर्षों से चल रहा था। ये जो प्रथा है ये लगभग 100 वर्षों से चल रही थी। तिनकठिया पद्धति से छुटकारा पाने के लिए, जो तिनकठिया पद्धति है इससे छुटकारा पाने के लिए लगान कानून के तहत मनमाना कर वसूला जाता था। कहाँ पे? तिनकठिया पद्धति से छुटकारा पाने के लगान कानून के तहत मनमाना कर वसूला जाता था। 19वीं सदी के अंत तक जब कृत्रिम रंगों का आविष्कार हो गया, जब 19वीं सदी के अंत तक जब कृत्रिम रंगों का आविष्कार हो जाता है तो नील की मांग कम हो गई थी। जो नील थी इसकी मांग कम हो गई थी। नील बागान कारखाने को नुकसान होने लगा, जिससे नील बागान और कारखानों का नुकसान होने लगा और इससे सरकार को नुकसान होने लगा। तो सरकार ने सोचा कि अब इस प्रथा को समाप्त कर देते हैं। तिनकठिया पद्धति से मुक्त करने के लिए किसानों से अतिरिक्त कर वसूला जाने लगा। जब इस पद्धति नील की मांग कम होने लगी थी तो इसको पद्धति को बंद करने के लिए, तिनकठिया पद्धति को से मुक्त करने के लिए किसानों से क्या करने लगे? अतिरिक्त कर वसूलने लगे। फिर है लखनऊ अधिवेशन 1916 में, जब महात्मा गांधी जी यहाँ उपस्थित थे। कब? लखनऊ अधिवेशन 1916 में महात्मा गांधी भी यहाँ उपस्थित थे। तो बिहार के चंपारण के बेतिया से आए। कौन थे? बिहार के चंपारण के बेतिया से आए राजकुमार शुक्ल ने महात्मा गांधी को चंपारण आने का निमंत्रण दिया। कौन? बिहार के चंपारण बेतिया से राजकुमार शुक्ल जो थे ये महात्मा गांधी को चंपारण आने का निमंत्रण देते हैं। लखनऊ के वकील ब्रजकिशोर प्रसाद ने, जो लखनऊ के वकील थे ब्रजकिशोर प्रसाद ने चंपारण के किसानों की समस्या का प्रस्ताव रखा। इन्होंने प्रस्ताव रखा था, ब्रजकिशोर प्रसाद लखनऊ के जो वकील थे। इसमें क्या होता है? सहानुभूति प्रस्ताव पास हो गया। क्या होता है? जो सहानुभूति प्रस्ताव होता है ये पास हो जाता है। गांधी जी ने ब्रजकिशोर को बिहार के सेवा जीवन के प्राण है ये कहा। गांधी जी ने क्या कहा था ब्रजकिशोर को? गांधी जी ने ब्रजकिशोर को बिहार के सेवा जीवन के प्राण है ये कहा। 1917 में क्या होता है? 1917 में महात्मा गांधी चंपारण के मोतीहारी पहुँचे। कहाँ पहुँचे? 1917 में महात्मा गांधी चंपारण के मोतीहारी पहुँचे। नील बागान एसोसिएशन और तिरहुत डिवीजन के कमिश्नर ने वापस जाने को कहा। क्या करते हैं? नील के बागान एसोसिएशन और तिरहुत डिवीजन के जो कमिश्नर थे, कौन थे? कमिश्नर ने गांधी जी को वापस जाने को कहा, लेकिन गांधी जी ने वापस जाने से इनकार कर दिया। गांधी जी क्या करते हैं? गांधी जी यहाँ से वापस जाने से इनकार कर देते हैं। गांधी जी ने सत्याग्रह प्रारंभ किया। गांधी जी क्या प्रारंभ करते हैं? सत्याग्रह प्रारंभ करते हैं। सत्याग्रह में क्या करते हैं? जनसभाएं करते हैं। क्या करते हैं? जनसभाएं करते हैं। यात्राएं करते हैं। क्या करते हैं? यात्राएं करते हैं जगह जगह। जागरूकता रैली निकालते हैं। क्या करते हैं? लोगों में जागरूकता फैलाते हैं। स्वावलंबन करते हैं। ये सब चीज़ें ये क्या कर देते हैं? गांधी जी प्रारंभ कर दिया। यहीं पर दीनबंधु एंड्रूज गांधी जी से मिलने आए और फिर फिजी चले गए। यहीं पर जो दीनबंधु एंड्रूज थे, कौन थे? यहीं पर दीनबंधु एंड्रूज ये गांधी जी से मिलने आते हैं और फिर इनसे मिलने के बाद ये फिजी चले गए। कौन? दीनबंधु एंड्रूज ये फिर कहाँ चले जाते हैं? फिजी चले जाते हैं। सहयोगी, गांधी जी के सहयोगी कौन कौन थे? ब्रजकिशोर, नरहर पारिक, महादेव देसाई, राजेंद्र प्रसाद, जेपी कृपलानी। सहयोगी कौन है? ये गांधी जी के ये सभी सहयोगी थे। ब्रजकिशोर, नरहर पारिक, महादेव देसाई, राजेंद्र प्रसाद और जेपी कृपलानी ये गांधी जी के सहयोगी थे। गवर्नर एडवर्ड गेटे ने जांच समिति बनाई। जो गवर्नर एडवर्ड गेटे होते हैं ये जांच समिति बनाते हैं। गांधी जी को भी सदस्य बनाया गया। गांधी जी क्या होते हैं? सदस्य बनते हैं। अध्यक्ष कौन होते हैं? सर फ्रैंक स्लाई। जो सर फ्रैंक स्लाई थे ये अध्यक्ष थे। समिति की रिपोर्ट कहती है अवैध कर वसूला गया है। जो अवैध कर वसूला गया था उसमें 25% किसानों को वापस कर दिया जाए। जो भी अवैध कर वसूला गया था उसमें से 25% किसानों को वापस कर दिया जाए। तिनकठिया को समाप्त किया जाए और जो तिनकठिया प्रथा इसे समाप्त किया जाए। प्रथम सत्याग्रह यह सफल रहा। प्रथम सत्याग्रह था ये सफल रहा। रविन्द्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को महात्मा कहकर संबोधित किया। जब ये
प्रथम सत्याग्रह सफल रहता है तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को महात्मा कहकर संबोधित करते हैं। फिर है अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन। अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन के बारे में हम कल पढ़ेंगे। दोस्तों, अगर यह वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।